प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल मैथ्स मैजिक एट टीचू में। हम लोग पढ़ रहे हैं डॉक्टर मनोहर रे गणित, जिसकी प्रश्नावली 3C के 6 सवाल हम लोगों ने पिछले वीडियो तक कर लिए हैं। अगर अभी आपने वो वीडियो शुरू नहीं किए हैं, वो देखना पढ़ना शुरू नहीं किया, तो पीछे से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो है कोर्स शुरू हो चुका है, पढ़ाई शुरू हो चुकी है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। 7वां सवाल है, इसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि जो समीकरण दिए होते हैं उनको रैखिक फॉर्म में कैसे बदल के हल किया जाता है। ये देखो, यहाँ x प्लस वाई, यहाँ x प्लस वाई, यहाँ x माइनस वाई, यहाँ x माइनस वाई, यानी कि दो चीज़ें जो हैं अपॉन में एक जैसी लिखी हुई हैं दोनों समीकरणों में। तो क्या करना है, इसी को जो लिखा हुआ है क्या 1/x प्लस वाई, इसको p, और दूसरी चीज को जो 1/x माइनस वाई है इसको हमने q रखने पर, इसको q रख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6p माइनस आगे इसको 7q मान लिया है बराबर 3 हो जाएगा। समीकरण 3 डाल देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2p हो जाएगा, यहाँ पे 1/3q हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। समीकरण इसको हमने 4 डाल दिया। अब ये रैखिक फॉर्म में बन गए। रैखिक फॉर्म में कैसे बन गए, क्योंकि जो चर आया है उसकी घातें कितनी हो गई हैं, धनात्मक 1 हो गई। p और q की घात 1 है। अब यहाँ पे क्या करना है, 1 के गुणांक आपको बराबर कर लेने हैं। यहाँ पे 6p है और यहाँ पे आधा है, तो 6 कैसे आएगा, जब 12 से गुणा कर दें। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 4 गुणा 12 है, और समीकरण 3 माइनस समीकरण 3 से समीकरण 4 में 12 का गुणा करके घटाने पर, ये माइनस लिख दिया हमने। तो ये क्या रहेगा, 6p माइनस 7q बराबर 3 रहेगा, क्योंकि समीकरण 3 में किसी का गुणा भाग नहीं कर रहे हैं। यहाँ 12 से गुणा करिए आप, तो 12 ऊपर होंगे, 2 से भाग देंगे तो 6p आएगा। यहाँ 12 ऊपर होंगे, 3 से भाग देंगे, 3 चक्कू 12 आएगा, और 0 में किसी से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। फिर क्या करेंगे, हमने लिखा है घटाने पर, ये माइनस का चिन्ह घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, तो ये कैंसिल। माइनस का 7 प्लस का 4, तो माइनस का 3q, और इधर 3 आएगा। तो q बराबर आ गया आपका 3/-3, कैंसिल हुआ तो आया -1। अब q आपने क्या मान रखा था, q हमने मान रखा था 1/x माइनस वाई, ये -1 के बराबर है। इसके नीचे अगर 1 कर लें तो इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस वाई का मान -1 के बराबर है। ये समीकरण हम डाल देते हैं 5। ये समीकरण हमने 5 डाल दिया। अब ये समीकरण 5 ऐसा ही रहने दें, ये q बराबर जो -1 आया है ये समीकरण 3 में रख दें। q बराबर -1 समीकरण 3 में रखने पर, 2 में क्यों नहीं रख रहे, कि 2 में बटेटे वाला है, तो जो है सीधा सीधा आपको ज़्यादा समझ में आता है। तो 6p माइनस 7q की जगह पे -1 लिखेंगे बराबर 3, यानी कि 6p और माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है। ये भी आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। यहाँ से 6p का मान निकालेंगे, 3 से 7 उधर जाएगा, घटेगा, तो यानी कि -4 बचेगा। अब p का मान हम आपसे पूछेंगे तो -4, और ये 6 जो है नीचे आएगा, 2 से काटेंगे तो -2, और 2 से काटेंगे 6 को तो 3। अब p हमने क्या मान रखा था, p हमने 1/x प्लस वाई को मान रखा था, तो -2/3 आएगा। तो अगर उल्टा करेंगे तो x प्लस वाई का मान अगर पूछें, ऊपर था नीचे था, ऊपर हमने कर दिया, तो इसको भी उल्टा कर दो, -3/2। ये समीकरण हो गया 6।
यानी कि -2/3 था, उल्टा कर दिया तो -3/2 हो गया। अब देखो समीकरण 5 माइनस का y समीकरण 6 में प्लस का y, दोनों को जोड़ देते हैं। समीकरण 5 प्लस समीकरण 6 दोनों को जोड़ देंगे तो x माइनस वाई बराबर -1 है और x प्लस वाई बराबर -3/2 है। जोड़ने पर ये कैंसिल हो जाएगा, x 2x हो जाएगा। ये माइनस की संख्याएं हैं तो माइनस माइनस की संख्याएं जुड़ जाएंगी, -2 एकम 2 -3 यानी कि -5/2। अब x का मान जब हम निकालेंगे तो ये 2 और नीचे आ जाएगा यानी कि -5/4। एक तो आंसर आपका। अब x का मान निकल आया -5/4। ये समीकरण 5 या 6 किसी में रख दो। समीकरण 5 में x बराबर -5/4 रखने पर अब अच्छा आपका समीकरण 5 क्या था देखो पीछे, x माइनस वाई बराबर -1। x की जगह -5/4 माइनस वाई बराबर -1। y को यहाँ पे करो, 1 इधर लाओ तो -5/4 -1 का इधर आएगा प्लस का और माइनस की y उधर जाएगी प्लस की y हो जाएगी। तो y -5 और +4 एकम 4/4 यानी कि -1/4। एक आंसर ये हो गया। x और y के मान आपको प्राप्त हो गए। सवाल समझ में बिल्कुल आ गया है तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक कमेंट और किया करिए, प्यारा सा कमेंट किया करिए। और कुछ भी दिक्कत, कुछ भी बात समझ में नहीं आई है तो उसको भी कमेंट करके पूछा करिए। 8वां सवाल फिर वैसा ही है, x प्लस वाई x माइनस वाई नीचे दिया गया है तो फिर क्या करेंगे, 1/, नीचे है तो 1/x प्लस वाई बराबर p तथा 1/x माइनस वाई बराबर q रखने पर इसको रख देंगे। ये रख दो तो क्या हो जाएगा, ये 10 ऊपर था और नीचे वाली संख्या को हमने मान लिया है 1/, वाला उल्टा p, तो आगे क्या हो जाएगा 2q बराबर 4। ये 15p माइनस 5q बराबर -2। अब इसको समीकरण 3 मान लेना है, इसको समीकरण 4 मान लेना है। फिर वैसे ही हल करना है कि क्या करना है, 1 के गुणांक बराबर कर लो। यहाँ 5 है, यहाँ 2 है तो ये तो कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं तो उधर 5 का गुणा कर दो। समीकरण 3 गुणा 5। अब बताओ जोड़ना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा क्योंकि माइनस प्लस विपरीत चिन्ह है। तो क्या करोगे, प्लस समीकरण 4 गुणे 2, ऊपर वाले में गुणा 5 करेंगे तो 5 दशामन 50 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 को 20 हो जाएगा। नीचे गुणा करेंगे तो 30p हो जाएगा, 10q हो जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा। जोड़ने पर ये कैंसिल, ये हो गए 80 और इधर कितना बचेगा 16। 20 से -4 घट जाएंगे तो p बराबर कितना होगा 16/80। 16 एकम 16, 16 पंचे 80। अब p हमने माना था 1/x प्लस वाई बराबर 1/5, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 5 हो गया। अब यहाँ से x प्लस वाई का मान नहीं, p का मान उठाओ और कहाँ रख दो, समीकरण 3 में चाहे समीकरण 4 में। समीकरण 4 में रख देते हैं। समीकरण 4 में p बराबर 1/5 रखने पर, अब समीकरण 4 क्या था 15 था, फिर p था, p की जगह 1/5 -5q बराबर -2। तो यहाँ पे काटेंगे तो 5 तिया 15 होता है, तो 3 -5q
बराबर -2। पक्षांतर करो 3 और माइनस के 2 उधर लाओ प्लस और 5q माइनस के उधर ले जाओ, यानी कि 5q जो है वो 5 के ही बराबर हो गया। तो q बराबर क्या हो गया 5/5 यानी कि 1 के बराबर हो गया। अब जब q 1 के बराबर हो गया, q हमने माना था 1/x माइनस वाई और ये 1 के बराबर है तो 1 का उल्टा भी 1 ही होता है, तो x माइनस वाई बराबर हो गया 1, ये 6 हो गया। अब देखो 5 और 6 दोनों x माइनस वाई एक्स प्लस वाई आ गए, जोड़ दो, ये हमारे आ गए समीकरण 5 और 6। इनको जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस के, 2x बराबर हो गया 6 और x का मान आ गया 6/2 यानी कि 3। अब x का मान, ये समीकरण 6 था, समीकरण 6 में रख दें। समीकरण 6 में रखने पर x की जगह कितना रखेंगे 3 माइनस वाई बराबर 1, 3 माइनस 1 बराबर वाई यानी कि वाई बराबर 2, x बराबर 3 वाई बराबर 2, ये हो गया आपका आंसर।